अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइवर के ऊपर अपनी गिग को कैसे सेटअप करते हैं, अपनी गिग को कैसे लगाते हैं, और सबसे अहम चीज कि फाइवर के ऊपर काम करना है अगर आपने इस वक्त 2020 के अंदर, तो अपनी गिग को रैंक कैसे करवाते हैं। देखिए, अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हो, क्योंकि अभी इस वक्त बेशुमार लोगों की यही प्रॉब्लम चल रही होती है कि हमें फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं मिलता। अब ऑर्डर क्यों नहीं मिलता, उसकी रीजन है कि उनकी गिग रैंक ही नहीं होती और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी गिग कौन से पेज के ऊपर पड़ी है। तो यहां पर सारा चलता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक। फाइवर का एल्गोरिथम समझना होता है, उसके बाद अपनी गिग को लगाना होता है। तो आप अपनी गिग को कैसे रैंक करवाते हैं और कैसे आप अपनी गिग को सेटअप करते हो, यानी कि गिग लगाते हो, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलने वाली हैं। आपने इस वीडियो को खास तौर पर कंप्लीट देखना और फॉलो करना है। उसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग के अंदर ऑर्डर ले सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी मिस करते हो तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, आपकी गिग रैंक ना हो, जो कल को जाकर आपको ऑर्डर में प्रॉब्लम कर सकती है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर वहां पर सीखते हैं कि कैसे आप गिग बनाते हो। जी, आज हम गिग लगाना सीखेंगे कि आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग कैसे लगाएंगे। गिग लगाने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ गिग को रैंक करने का फार्मूला भी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस फार्मूले के ऊपर अमल करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी गिग रैंक होगी और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर भी आना शुरू होंगे। सबसे पहले तो आपने फाइवर के ऊपर आकर रिसर्च करनी है। देखिए, जिस कैटेगरी के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी के ऊपर आप गिग लगाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पता तो होना चाहिए कि उस कैटेगरी के अंदर कितना कंपटीशन है आपके सामने, जिनको आपने बीट करना है। एग्जाम्पल, हम यहां पर एक आज गिग लगाना चाह रहे हैं कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक की, तो सबसे पहले तो हम यहां पर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स ये हम सर्च करेंगे एक कीवर्ड। ये डिफरेंट कीवर्ड्स यहां पर जैसे कि कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक्स। अब ये हमारे सामने डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। एग्जांपल, हम कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक टारगेट करना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारी गिग रैंक हो। अब इसकी हमने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि आया हम इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। आपने एक शीट बना लेनी है। यहाँ पर आप गूगल के अंदर जाएं और यहाँ से आप एक शीट ओपन कर लें, ताकि आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए कि आप उसके ऊपर प्रॉपर, इसको हम कहते हैं अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन को या अपनी गिग को एसईओ ऑप्टिमाइज करना, कि आप अपनी गिग की एसईओ कर रहे हैं ताकि आपकी गिग रैंक हो सके। और रैंक होगी तो आपने, जहरी सी बात है, अब आपको फाइवर से ऑर्डर आएंगे। यहां पर आपने कोशिश करनी होती है। देखिए, अगर आप फाइवर से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड की बेस के ऊपर आपकी गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक होनी चाहिए। वो किसी भी रो के अंदर हो सकती है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये डिफरेंट गिग्स यहां पर अवेलेबल है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो ताकि आप ऑर्गेनिकली ऑर्डर ले सकें। अब फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए कुछ चीजें जरूरी जिनको हमने देखना होता है ताकि हम फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने उस कीवर्ड को यहाँ पर अपने पास कॉपी करके रख लेना ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं एग्जांपल कीवर्ड्स। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बोरियत वाला काम लगे, लेकिन ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% फाइवर से ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि काम नहीं करते आप ये वाला जो मैं अभी सिखा रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता जाऊंगा, फिर आपको फाइवर से ऑर्डर नहीं मिलने वाला। उसकी रीजन कि जब आपकी गिग का पता ही नहीं है कि कौन से पेज के ऊपर रैंक हो रही है, कौन से कीवर्ड को आपने टारगेट किया है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए गिग को रैंक करवाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1870, यानी कि
1877 गिग्स अवेलेबल हैं, यानी कि सर्विसेज इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं। अब मैं ये 1877 यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ जी गिग्स, या आप सर्विसेज भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1877 ये मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सहूलत के लिए आप यहाँ पर टाइप करते हैं एग्जांपल एवरेज प्राइस। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर लें जी ऑनलाइन सेलर्स। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं विदाउट रेटिंग्स या विदाउट रिव्यूज रेटिंग गिग्स। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ये कुछ आपने इस तरीके से अपनी एक लिस्ट बनानी, ये आपने रिसर्च करनी, ये इंतहाई अहम चीज़ है। अगर आप ये रिसर्च नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि आपकी गिग रैंक नहीं होगी, और जब गिग रैंक नहीं होगी तो आपके लिए टोटल टाइम वेस्ट है आपका, आपको बेनिफिट नहीं है कि काम करें आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इन कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इनमें हम सारा डाटा फिल कर सकें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता जाऊँगा। मैंने एक ये कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक सर्च किया, 1877 इसकी सर्विसेज अवेलेबल है। अब मैं इसके बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगा कि आप देखें यहाँ पर ये एवरेज प्राइस आपने एस्टिमेटेड निकालना है कि क्या चल रही है। एग्जांपल $5, 10, 5, 15, इसी तरह 25, 10, 10, 10, 10, 15, $10, $5, 15, 15, 20, 10, 10, 5, 15, 5। तो एक आप एवरेज रेशो निकाल सकते हैं कि मोस्टली एवरेज सेल प्राइस $10 चल रही है ज्यादातर। तो आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जी $10। ये आपको एक आइडिया होगा प्राइसिंग करते वक्त। उसके बाद आप इसका यहाँ पर चेक करें कि ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं। देखें ये ऊपर यहाँ पर फाइवर वालों ने ये फिल्टर कुछ दिए हैं ताकि जो बायर आए वो इजीली अपनी मर्जी का सेलर यहाँ से चूज करे और उसको काम दे के उससे सर्विस ले सके। एनीवेज यहाँ पर हम ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर ये फिल्टर यूज करते, तो अब यहाँ पर आपके पास था 1877। यहाँ पर आपने जैसे ही ऑनलाइन फिल्टर यूज किया, ऑनलाइन सेलर जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं मौजूद, तो यहाँ पर 228 है, 228 यानी कि 228 लोग ऑनलाइन बैठे हैं इस वक्त, 228 लोग विदाउट रेटिंग गिग्स। आप यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि विदाउट रेटिंग यानी कि जिन्होंने कोई उनके ऊपर रिव्यू नहीं है। अच्छा, वो देखने के रीजन क्या है कि वो देखेंगे इस वजह से कि क्या हम बगैर किसी ऑर्डर के या बगैर किसी रिव्यू रेटिंग के हम इस पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं, पेज 1 के ऊपर। तो ये इस वजह से देखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर विदाउट रेटिंग, यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि बगैर ऑर्डर के ये गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है। एनीवे एक हम काउंट करेंगे कितनी गिग्स ऐसी हैं जो बगैर ऑर्डर के बगैर रेटिंग के फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 है जी। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 20 गिग्स।
यहाँ पर आप वर्क और नॉट मैंने लिखने का मकसद क्या, रिमार्क्स आप देंगे कि आपने वर्क करना है या नहीं करना। एग्जाम्पल आप कहते हैं वर्क, या यस कर देते हैं, यस, कि इस कीवर्ड के ऊपर वर्क किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें आपने देखनी है। अच्छा, एक चीज और आपने नोट करनी है कि देखिए, अब ये इस पेज के ऊपर 20 gigs विदाउट रेटिंग और विदाउट ऑर्डर के रैंक कर रही हैं। तो आपने एक और चीज भी देखनी है, यहाँ पर इन टॉप की 4, 5, 10 जितनी भी आप ओपन कर सकते हैं गिग्स, वो ओपन करें और उनकी एवरेज ऑर्डर्स इन क्यू आप चेक करें। ये इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, यानी कि एक ऑर्डर इसका अभी चल रहा है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर 6 ऑर्डर इन क्यू है, यहाँ पर 2 ऑर्डर्स इन क्यू है, इसके पास अवेलेबल नहीं ऑर्डर। 5 ऑर्डर इन क्यू, सेकंड यहाँ पर हम करते हैं 7 ऑर्डर इन क्यू। तो ये हमारे टीचर हैं जी, उनकी प्रोफाइल है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके पास 2 ऑर्डर इन क्यू है। तो यहाँ से एक हम आइडिया ले लेते हैं कि हाँ, जिस कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करने जा रहे हैं उस कीवर्ड यानी कि कैटेगरी के अंदर या इस पेज के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू अवेलेबल हैं, यानी कि लोगों को यहाँ पर ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर रैंक करते हैं तो हमें भी ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ये आप सारी गिग्स इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से आइडिया लेंगे कि हाँ, इसके अंदर काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक ये चीज आपने नोट करनी है अपने पास। अब नेक्स्ट आपका क्या काम है जी, अदर कीवर्ड को सर्च करें। एग्जांपल यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक के ऊपर आप सर्च कर लें, या कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स के ऊपर आप सर्च कर लें, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स। अब इस कीवर्ड के ऊपर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स के ऊपर 726 गिग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 726 टाइप कर लेता हूँ और इसकी एवरेज प्राइस रेशियो यहाँ से हम आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि $90, 80, 15, 35, $10, 35, 20, 80, $5, 20, 15। तो यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली 25 और 20 मिनिमम प्राइस चल रही है। तो आप एक एवरेज प्राइस रेशियो यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, $20। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप इसी कीवर्ड का आप सेम इस तरीके से ऑनलाइन सेलर भी आप चेक करेंगे कि ऑनलाइन सेलर इस कीवर्ड के ऊपर कितने बैठे हैं। यहाँ पर 86। ऑनलाइन सेलर का मकसद क्या है? देखें, अगर तो आप हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखते हैं और ऑनलाइन रहते हैं, तो यूं समझ लें कि आपका इस कीवर्ड के ऊपर 86 लोगों के साथ समझ लें कंपटीशन होगा। तो आप अगर ऑनलाइन रहते हैं तो आपने 86 लोगों के साथ कंपटीशन करके, यानी कि इनके अंदर आपने रैंक करके आना है। अब यहां पर हम देखते हैं जी 86, हम यहां पर टाइप कर लेते हैं 86। उसके बाद विदाउट रेटिंग आप देखें कि कितनी गिग्स इस कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल है। ये आप यहां पर ये देखें, ये सारी कंप्लीट आपकी एसईओ की कीवर्ड रिसर्च हो रही है कि आप अपनी गिग की एसईओ कर रहे हैं। ये उसका पहला स्टेप है। अगर आप अपनी गिग को इस पेज के अंदर रैंक करवाना चाहते हो तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, देन आपकी गिग इसके अंदर रैंक होगी।
यहाँ पर हम विदाउट रेटिंग के हम चेक कर लेते हैं कि कोई यहाँ पर अवेलेबल है गिग। अभी विदाउट रेटिंग के कोई गिग अवेलेबल नहीं। अब यहां पर आपने एक और चीज देख लेनी कि मिनिमम रेटिंग वाली कितनी है, यानी कि कितने रिव्यू वाली गिग यहां पर अवेलेबल है। यहां पर 3 रिव्यू वाली गिग रैंक कर रही है, ये भी 3 रिव्यू वाली गिग। उसके बाद ये 4 वाली है, उसके बाद यहां पर 3 वाली है, 3 4 4 ये 1। अच्छा, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक या दो रिव्यू या ऑर्डर ले लेते हैं तो आपकी गिग भी फर्स्ट पेज के ऊपर इस वाले कीवर्ड के अंदर रैंक कर सकती है। इस कीवर्ड के अंदर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक के अंदर यहां पर आप वैसे टाइप कर लें अपने पास नो रिमार्क्स के अंदर कि आप इसके ऊपर वर्क करना चाहेंगे कि नहीं। मैं कहता हूं यस, मैं करूंगा इसके ऊपर वर्क। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं मजीद इससे रिलेटेड हमने अपनी जिस कीवर्ड के ऊपर गिग लगानी, यानी कि जिस कैटेगरी के अंदर हमने गिग लगानी उससे रिलेटेड हमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले सर्च किया था कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कर लिया। अब हम कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक के ऊपर जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो आपके पास ये कंपटीशन है 2132 2132। अब ये कीवर्ड यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। अब इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक ऑर्डर लिया है इसने और टॉप रो के अंदर ये रैंक कर रही है गिग। आप नीचे आ जाएं, ये 5 2 1 1 रिव्यू यहाँ पर टॉप के ऊपर है, इसी तरीके से 2 रिव्यू टॉप के ऊपर है। यहाँ पर ये एक ये ऑलरेडी मेरी गिग इसके अंदर रैंक कर रही है इस कीवर्ड के अंदर, यानी कि 2132 कंपटीशन के अंदर मेरी गिग इस वक्त एक ऑलरेडी रैंक कर रही है। अभी खैर मैंने इसके ऊपर ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है एक, और क्लाइंट बाज टाइम होता है कि आपको रेटिंग रिव्यू वगैरह नहीं देते, तो ये चलता है। खैर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी एवरेज प्राइस रेशियो चल रही है $10 के ऊपर। तो आप यहाँ पर इसकी एवरेज प्राइस रेशियो टाइप करेंगे $10। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन सेलर कितने हैं वो आप यहाँ से चेक करेंगे, ऑनलाइन का फिल्टर लगा लें। तो इस वक्त 254 ऑनलाइन सेलर अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप अपने पास टाइप कर लेंगे 254। उसके बाद विदाउट रेटिंग आप यहाँ पर चेक करेंगे कि इस पेज के अंदर ये ऑनलाइन फिल्टर रिमूव करके आप विदाउट रेटिंग देखें कि कितनी गिग्स यहाँ पर इस कीवर्ड के अंदर रैंक कर रही हैं। 1 2 3 23 हैं जी, 23। तो इस से मुराद ये है कि आप भी इस पेज के अंदर रैंक कर सकते हैं, क्योंकि 23 गिग्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी इस पेज के अंदर रैंक कर रही हैं विदाउट रेटिंग के, तो आप इसके अंदर रैंक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपना ये सारा डाटा कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करने के बाद आपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन रेडी करनी है। टाइटल, आपने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल में आपके ये कीवर्ड होंगे टारगेटेड। इसी तरीके से आप अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड को टारगेट करेंगे।
अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी गिग का टाइटल होगा जिसके अंदर मैंने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। यानी कि आई विल तो ऑटो आ जाता है फाइवर की तरफ से, यहाँ पर आई विल के बाद आ जाएगा क्रिएट हाई अथॉरिटी कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक। अब ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी सर्च 1877 थी और ऑनलाइन सेलर इसके 2228 थे, और जिसमें विदाउट रेटिंग 20 गिग्स रैंक कर रही थी फर्स्ट पेज के ऊपर। तो मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर गिग का कंटेंट यानी कि कंप्लीट ऑप्टिमाइज कर रखा है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये टाइटल है हमारा, इस तरीके से यहाँ से हमारी ये गिग की डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर वाई यू हायर मी, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। उसके बाद व्हाट आई नीड, कि मुझे इस काम के लिए क्या चाहिए, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने पैकेजेस उसके बना कर रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने टैग्स निकाल कर रख लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सर्च करनी है। ये करने के बाद फिर आप लगाते हैं अपनी गिग। गिग लगाने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर अगर न्यू सेलर बने हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आएगी। प्रोफाइल आने के बाद यहाँ पर आई एम फ्रीलांसर सेव कर देंगे, और यहाँ पर आप कैटेगरी अपनी चूज करेंगे जिस कैटेगरी के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, वो कैटेगरी आप चूज करते हैं। कैटेगरी चूज करने के बाद आप सेव चेंजेस के ऊपर कर देंगे क्लिक, और क्रिएट अ न्यू गिग। जब आप क्रिएट अ न्यू गिग करेंगे तो ये आपसे दोबारा से ये कंटिन्यू सारी आपकी प्रोफाइल आपको विजिट करवाएगा। आपने सिंपल कंटिन्यू करते जाना और आप गिग तक पहुंच जाएंगे। नहीं जी, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, फिनिश। अब यहाँ पर हमने लगानी गिग। तो गिग लगाने के लिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑलरेडी बनाकर अपना कंटेंट रखा है, तो ये मेरा टाइटल है। मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर आ गया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है लुक्स गुड however shorter title sell better। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट करते हैं। एग्जाम्पल आई विल क्रिएट की जगह पर हम आई विल डू भी कर सकते हैं। आई विल डू या आई विल क्रिएट भी रहने देते हैं, या आई विल क्रिएट हाई अथॉरिटी, या आई विल क्रिएट अथॉरिटी। हम हाई को रिमूव कर देते हैं तो जस्ट परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पर हम इस टाइटल को हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस कैटेगरी के अंदर आपकी वो गिग है वो कैटेगरी आप चूज करेंगे। एग्जांपल ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है एसईओ का, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्विस टाइप आपकी क्या ऑफ पेज एसईओ है हमारी। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री आप कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स के अंदर जाना चाह रहे हैं 10 आप मिनिमम यानी कि मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस एजुकेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इंश्योरेंस, न्यूज़, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स। इसके बाद म्यूज़िक है। ये हमने कुछ चीज़ें ऐड कर ली। अब लैंग्वेज आपने यहाँ से चूज करनी है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज चूज करूंगा इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी सर्च टैग्स। तो हमने यहाँ पर टैग्स अपने कॉपी करके रखे हुए हैं, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। ये टैग्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ। 5 टैग्स आप यूज कर सकते हैं अपनी फाइवर गिग के टैग सेक्शन के अंदर। 5 टैग से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
ओके जी, ये हमारे टैग्स हो गए। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग के ऊपर आ जाएगा। ये 3 पैकेजेस ऑन है, आप 3 डिफरेंट पैकेज लगा सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर पैकेज भी बना कर रखे हैं, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट पैकेज है 100 बैकलिंक्स का, तो यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ ये। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम सेकंड पैकेज लेकर आएंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन ले आते हैं। ये थर्ड पैकेज हमारा आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन ले आते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हमने इनका डिलीवरी टाइम सेट करना है कि डिलीवरी हम कितने टाइम के अंदर दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी 4 डेज। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी 7 डेज एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी 10 डेज। ये डिलीवरी टाइम कर देते हैं प्रीमियम की। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं इसको एनीवे प्राइस सेट करते हैं। मेरी फर्स्ट प्राइस $5 का है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैकेज बना रखे हैं। अच्छा, ये $50 का है और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली $150 हम इसका चार्ज करेंगे। एनीवे ये $5 में। उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं $55। उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको $150। एनीवे ये करने के बाद इसको खैर हम एक्स्ट्रा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक्स्ट्रा कोई सर्विस हमने ऐड नहीं करनी। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर लें, आपने लिख के रखी होगी। यहाँ पर हम कर लेते हैं ये कॉपी यहाँ तक एंड यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब कुछ चीज़ों को आप यहाँ से हाईलाइट कर दें और बोल्ड कर दें। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें, हाईलाइट कर दें। एनीवे मैं अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आप ऐड क्वेश्चन यानी कि अपने काम की रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो क्या चीज़ आपको चाहिए। ये जी उसके बाद इसको ऐड करके हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा लास्ट फाइनल इसके अंदर गिग की इमेज यानी कि आप गिग का थंबनेल अपलोड करेंगे। तो गिग का थंबनेल आप एडोब फोटोशॉप
कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, कैनवा, किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में ये किया है 5000 प्लस पावरफुल कॉन्टेक्चुअल एसईओ बैकलिंक्स। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर ब्राउज करता हूँ और यहाँ पर हमारी फोटोशॉप क्लासेस ये मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड पब्लिश गीक कर देते हैं आप। अब ये मेरी गीक पब्लिश होगी, इसको मैं गो टू कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आई विल क्रिएट अथॉरिटी कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैकलिंक सर्विस। तो यहाँ पर ये मेरी गीक पब्लिश हो चुकी है। अब इसको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी गीक कंप्लीट इसके ऊपर आ गई है। ये था जी गीक को रैंक करने का फार्मूला और गीक पब्लिश करने का फार्मूला। अगर आप इस तरीके से अपनी रिसर्च करके प्रॉपर गीक को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फाइंड करके इस पूरी गीक के ऊपर कि कितना मेरा कीवर्ड इसके अंदर, जैसे कि कॉन्टेक्चुअल एसईओ डू फॉलो बैक लिंक्स। अब ये मेरा कीवर्ड एक यूज हो गया। इसी तरीके से हमने कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक फॉर एसईओ ये कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह हमने कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स ये हमने कर दिया। तो ये डिफरेंट जगह पर मैंने अपना कीवर्ड यूज कर लिया। ये हमारे यहाँ पर टैग्स हैं, इससे रिलेटेड ये मैंने यूज कर लिया। ये मेरे पैकेजेस आ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। इस तरीके से आप अपनी गिग लगा सकते हो और ये रैंक भी होगी आपकी गिग। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।